त्याग। त्याग क्या है? तुम सोचते हो घर बार छोड़ना, पत्नी बच्चे छोड़ना, व्यापार छोड़ना, ये त्याग है। ये संसार से भागना है। भूल में हो तुम। जहां जाओगे वो भी तो संसार में ही आता है। तुम्हारे जितने भी महात्मा घर बार छोड़ने की सोचते हैं, संसार छोड़ने की सोचते हैं और भागते हैं हिमालय की ओर, जंगलों की ओर, वो सभी बुद्धि से बिल्कुल ही ना समझें। संसार ही तो छोड़कर भाग रहे हैं, तो वो हिमालय, वो जंगल क्या संसार में नहीं आते? तुम गुफाओं में जाकर बस जाओगे, तो क्या गुफाएं संसार में नहीं है? तुम पत्नी बच्चे छोड़ने को पुण्य मानते हो, तो भी तुम समझे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे भगवान तो पत्नी बच्चों वाले ही हैं। जितने भी बुद्ध हुए उनके भी तकरीबन पत्नी बच्चे हुए। तुम यहां के मकान को संसार कहते हो, तो क्या हिमालय में बना हुआ मकान संसार में नहीं आता? तुम्हें समझ ही नहीं आती। बचकानी बुद्धि। तुम सोचते हो कि तुम धन कमाना छोड़ दोगे तो यह धर्म होगा, लेकिन तुमने यह कभी भी नहीं सोचा कि तुम नहीं कमाओगे, क्योंकि वो पाप है। लेकिन जिससे भीख लेकर तुम खा रहे हो, वो भी तो कहीं से कमा ही रहा है, यानी तुम्हारे लिए वो भी तो पाप कर रहा है। आखिर तुमने अपने हाथ से वो पाप अपने मुंह में नहीं डाला, कोई बात नहीं, किसी और के हाथ के द्वारा वो पाप तुम्हारे मुंह के भीतर चला गया। अंतर क्या हुआ? कुछ भी तो अंतर नहीं हुआ। समझे ही नहीं तुम सन्यास क्या था, समझे ही नहीं तुम संसार क्या था। बस दूसरे की धारणा, किसी को देखा कि वो सब कुछ छोड़ के जंगल भाग गया, तुम भी सब कुछ छोड़ के जंगल भाग जाओ। बस हिंदुओं का परमात्मा कृष्ण संसार में रहता है, खाता पीता है, आनंद मग्न है। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर सभी संसार में रहते थे, खाते पीते थे। और तुम ना समझो की बातों में आकर सभी छोड़ने को चल दिए। और छोड़ भी देते तब भी कुछ बात होती, लेकिन छोड़ोगे कैसे? संसार के अलावा कहीं कुछ और भी है क्या? एक नई बात बताता हूं। जैसे कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में खुदा, वैसे ही कण कण संसार में, कण कण परमात्मा में, जर्रा जर्रा उस खुदा की बनाई हुई खुदाई का एक अंग ही तो है। कैसे छोड़ोगे उसे? कहां जाओगे? तुम्हारे लिए कोई ऐसी विशेष जगह तो बनी नहीं जिसे तुम कहो वो संसार नहीं है। तुम जितनों को भी देखते हो जो मंदिरों मस्जिदों में पड़े रहते हैं, आश्रम में पड़े रहते हैं, तुम स्वयं कमाकर खाते हो, वो दूसरे कमाते हैं उस पर जीते हैं। तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, वो एक ही किसी विशेष रंग के कपड़े पहनते हैं। तुम्हें यहाँ का परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है, उन्हें माथे पर भांति भांति के तिलक लगाना अच्छा लगता है। तुम सोने की चेन पहनकर गर्वान्वित होते हो, वो तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर गर्वान्वित होते हैं। तुम घर में दो सब्जी खाते हो, वो मंदिरों आश्रमों में चार छह प्रकार के व्यंजन खाते हैं। तुम फिल्म देखकर स्वयं को भूलना चाहते हो, वो मंदिर मस्जिद में आंखें बंद कर ध्यान कर स्वयं को भूलना चाहते हैं। अंतर कहाँ है? उल्टा कहाँ है? एक ही तो बात है। वस्तु बदल गई, तुम तो वही रहे। तुम घर में एक पत्नी छोड़कर भागते हो, आश्रम में सैकड़ों शिष्याएं बना लेते हो, और वही शिष्याएं बाद में तुम्हारा खून कर देती हैं और तुम्हारा ढिंढोरा पीट देती हैं कि महाराज जी समाधि में चले गए।
तुम्हारी बॉडी को फ्रीज करके रख दिया जाता है। यही तो होता है संसार में। घर में 2 बच्चे छोड़कर भागते हो, बच्चों का खाना खिलाने के नाम पर हजारों हजारों बच्चों को अपना लेते हो। वो जो धारणा थी कि तुम संसार छोड़कर भागना था, वो धारणा कहाँ गिर गई? वो तो धारणा ही गलत ढोई हुई है। तुम्हें भी नहीं पता वो धारणा कहाँ गिर गई। तुम भाग ही नहीं पाए, तुम छोड़ ही नहीं पाए। एक छोड़ा, दूसरा पकड़ लिया। व्रत रखा, आटे की रोटी छोड़ी, कुट्टू की रोटी खा ली। दाल सब्जी छोड़ी, फल खा के पेट भर लिया। फर्क क्या पड़ा? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा। तुमसे छूटा तो कुछ भी नहीं, बल्कि बढ़ हो गया। घर में 1 पत्नी, 2 बच्चे, आश्रमों में हजारों शिष्य, हजारों बच्चे। यही तो कृत्य पाखंड कहलाते हैं। केवल नाम ही तो बदले, केवल रूप ही तो बदले, बाकी तो सभी कुछ वैसे का वैसा ही है। वो कहाँ बदला? तुम सभी भक्ति मार्ग की बात करते हो, भक्त कहलाना चाहते हो, लेकिन कैसे भक्त? तुम तो भगवान पर अपनी मर्जी थोपते हो। और भक्त का तो पहला और आखिरी गुण ही एक ही है कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी रजा में मेरी रजा। यानी तू जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, वो मुझे स्वीकारी है और होना ही चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे ही बदलने से कुछ बदल सकता तो तुम बड़े हो गए होते और परमात्मा छोटा हो गया होता। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वहीं पर वही स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। और तुम बदलने की उसे जो क्रिया करते हो, वही तो पाखंड है। परमात्मा को वही स्वीकार होगा जैसे तुम हो, कुछ भी बदला हुआ नहीं। तुम जिन संतों को खोजते हो, देखना वो कैसे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जो जो लक्षण मैंने तुम्हें अभी बताए हैं ना, वो वैसे ही तो हैं, केवल बदले हुए। उसी को तो मैं पाखंड कहता हूँ। नाम संत रख लिया, नाम गुरु रख लिया, नाम सदगुरु रख लिया, नाम श्री श्री 1008 रख लिया, जटाएं बढ़ा ली, कमंडल ले लिया, त्रिपुंड का लगा लिया, त्रिदंड ले लिया, टोपी पहन ली, सब कुछ तो ऊपर से लादा हुआ है। वो स्वयं ही बनावटी है, तुम्हें कैसे स्वयं के दर्शन कराएगा? किसी ऐसे बुद्ध को खोज लो जो बह रहा हो मुर्दे की भांति। नदी में मुर्दों को बहते देखा है ना, कितने आनंद से बहते हैं। जो तिर रहा हो बाज की भांति। आकाश में पक्षी देखा है बहुत ऊपर? जो मस्ती से सो रहा हो कुत्ते की भांति। जो गा रहा हो कोए की भांति। जिसके बोलने में तुम्हें वेदों का गान सुनाई दे, जिसके चलने में तुम्हें हिरण की चाल दिखाई दे, जिसके उठने से चांद तारे चमकने लग जाए, जिसके सोने से सूर्य अस्त हो जाए, जिसके उठने से दिन निकल जाए, और जिसके विश्राम करने से शाम ढल जाए, जिसके चलने में संगीत हो, जिसके रुकने में स्थिरता हो, जो मस्त हो, जो पागल हो, जो दीवाना हो, उसी के साथ 2-4 कदम चलो, उसी के साथ कुछ क्षण उड़ो। और फिर जब उड़ना आ जाए, जब चलना आ जाए, जब देखना आ जाए, जब जीना आ जाए, जब बहना आ जाए, जब तिरना आ जाए, तो भूल जाना उसे भी जिसने तुम्हें ये सब सिखाया था। और फिर चले जाना अनंत की यात्रा को, कहीं और। पूरा संसार तुम्हारा है। फिर चले जाना औरों को भी अपना संगीत सुनाने,
औरों को भी उड़ना सिखाने और स्वयं भी दीपक की तरह चलना और पुष्प की तरह महकना और औरों को भी दीपक की भांति जगमगाना और पुष्प की भांति खिलाना। मैं तुम्हें कोई त्यागी नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कोई त्याग भी नहीं सिखाता हूं। मैं तुम्हें कोई संप्रदाय भी नहीं सिखाता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी धर्म नहीं पढ़ाता हूं, ना सिखाता हूं। वो मेरा काम नहीं है। अगर तुम्हें हिंदू ही होना सीखना है तो जाओ मंदिरों में, जाओ मठों में, वो तुम्हें हिंदू होना सिखा देंगे। अगर तुम्हें मुसलमान ही होना सीखना है तो जाओ मस्जिदों में, मदरसों में, वो तुम्हें मुसलमान होना सिखा देंगे। अगर तुम्हें ईसाई होना सीखना है तो जाओ चर्चों में, मिशनरियों में, और अगर तुम्हें सिख होना सीखना है तो जाओ गुरुद्वारों में। वहाँ सभी वही बनाए जाते हैं, वही सिखाए जाते हैं, वही पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुलों में तुम कर क्या रहे हो? वहाँ तुम हिंदू ही तो बना रहे हो। मदरसों में तुम मुसलमान ही तो तैयार कर रहे हो। मिशनरी स्कूलों में तुम ईसाइयत की फैक्ट्री चला रहे हो। सिखों के स्कूलों में तुम सिख बना रहे हो। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तुम ये सीखने मेरे पास मत आना। मेरे पास तो तभी आना जब तुम पागल होना चाहो, जब तुम रोना चाहो, जब तुम तड़पना चाहो, जब तुम दीवाने होना चाहो। अक्लमंदों का मेरे पास क्या काम? उसके लिए तो संसार पड़ा है। वो तो हाथ में डंडा और झंडा लेकर हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, इस्लाम की रक्षा करेंगे, सिखिज्म की, ईसाइयत की रक्षा करेंगे। क्योंकि मंदिर मस्जिद का प्रमुख किसी पागल को तो नहीं बनाया जा सकता। वहाँ तो करोड़ों का हिसाब किताब होता है। वहाँ किसी दीवाने का क्या काम? मेरे पास तो वही आए जिसे धर्म सीखना है, जिसे जलना है, जिसे मरना है, जिसे मिटना है, जिसे गलना है, जिसे अपनी मैं को मिटाना है। मेरे पास तो वही आए जिसे अभी भी स्वप्नों में ही जीना है, जिसे हीरे मोती चाहिए, जिसे अभी तक सोना पाने की अभिलाषा है। वो तो ढूंढ ले किसी मूढ़ महात्मा को। मैंने YouTube पर देखा, एक मूढ़ महात्मा, निखिलेशानंद नाम था, लोगों को तारा साधना सिखा रहा था कि तारा साधना करो, रोज रात को साधना, 1 तोला सोना तुम्हारे तकिए के नीचे रख जाएगी। और मैंने देखा सीखने वाले सारे तुम्हारे पंडित वेशधारी, लोभी, लालची व्यक्ति थे। शायद एक भी संसारी उसमें नहीं था। तुम स्वयं देख सकते हो। तारा साधना डालोगे तो कई ऐसे मूढ़ महात्मा आ जाएंगे और उनके आगे जो बैठे होंगे उनको देखना, उनकी आंखों में झांक कर देखना, उनके मन का गणित देखना। लेकिन शायद उस निखिलेशानंद के सिखाने से एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसे उस साधना ने 1 तोला सोना रोज दिया हो। लेकिन निखिलेशानंद, वो तो कई तोला सोना रोज बनाने लग गया। उन्हीं लालची, लोभी लोग जो सामने बैठे थे उनसे दक्षिणा के नाम पर उगराही करने लग गया। और बहुत से मोड़ मिल जाएंगे जो तुम्हें धर्म के नाम पर गुमराह ही करते रहेंगे। धर्म कुछ होने का नाम नहीं है। धर्म तो जैसे तुम आए थे, नग्न, पैदा जैसे हुए थे, वैसे ही रहने का नाम है। कुछ भी मत लादो स्वयं पर, क्योंकि जहां तुमने कुछ भी लादा वहीं तो तुम पाखंडी हो गए। लेकिन खेल ही नहीं समझे तुम। पहले जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे सभी के
भिन्न भिन्न धर्मों के धर्मगुरु तुम पर संस्कार लदवाते हैं, विचारधाराएं धारणाएं लदवाते हैं और फिर तुम्हें त्याग सिखाते हैं। इसी विषय पर बात आरंभ की थी ना हमने आज। त्याग, त्याग कोई कृत्य नहीं है, त्याग तो फल है घटना के पूर्ण होने का। पेड़ का फल पक जाता है तो वृक्ष का त्याग स्वतः ही घटित हो जाता है। त्याग करना कहां पड़ता है, और अगर त्याग करना पड़े तो समझना फल पका ही नहीं। उसी प्रकार जिस दिन तुम भी पक जाओगे परमात्मा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, उस दिन तुम्हारे भीतर भी त्याग स्वयं ही फलित हो जाएगा। तुम घर में ही रहोगे, पत्नी बच्चों के साथ ही रहोगे, लेकिन त्याग फलित होगा। और वो त्याग केवल पत्नी बच्चों से ही नहीं, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे धर्मों से, तुम्हारे सारे बंधनों से, तुम्हारी सारी विचारधाराओं से, और तुम्हारे स्वयं से भी और मुझसे भी, वो सभी का त्याग फलित हो जाएगा। त्याग घटना नहीं है, त्याग तो मंजिल है। मंजिल स्वयं घट जाती है, तुम्हें मंजिल नहीं घटानी, तुम्हें मंजिल पर जाकर खड़े नहीं होना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।